अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज 31 अक्टूबर है। मैं आज परी के वहाँ जा रही हूँ। मैं अकेले ही जा रही हूँ। जाहिर सी बात है मेरे साथ अब मेरे हस्बैंड नहीं हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलूँगी, शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करूँगी जो भी इस दुनिया में हैं या फिर चले गए हैं। जो चले गए हैं उनको अल्लाह पाक उनके गुनाह को माफ़ कर दे, उनको जन्नत नसीब करे, और जो इस दुनिया में है वो दिन और दुनिया दोनों में मुकाम हासिल करे, अच्छे रहें, प्रॉस्पेरिटी उनके कदम छूए और सबके काम आए, अच्छे रहें आप सब। तो दोस्तों, आज मैं बस जैसे कि बताया कि मैं परी के वहाँ जा रही हूँ। तो मैं परी के वहाँ जाने के पहले कुछ फूड प्रिपेयर की हूँ जो उसे पसंद है। वहाँ रहती हूँ, मेरे हाथ का खाना खा नहीं पाती है, उसे मेरे हाथ का खाना पसंद है। तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें बना कर ले जा रही हूँ। चलिए वो वीडियो को आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और रेसिपीज़ मैं बीच बीच में बोल दूँगी, और कुछ कुछ चीज़ मैं अपनी शेयर्स भी करती रहूँगी आपके साथ। मेरी जर्नी, मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद अभी तक मैं कैसे क्या की हूँ, कैसे गुजार रही हूँ, अपने आप को कैसे इस स्ट्रगल से, इस इमोशनल क्राइसिस के टाइम से अपने आप को बाहर निकाल रही हूँ। निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली ही इस दुनिया में तो अभी नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरा अपना तो कोई नहीं है, मेरे माँ, मेरा भाई, ये लोग, मैं सब कुछ बताऊँगी। ये लोगों ने किस तरह से मेरा नुकसान किया है, किस तरह से मुझे बर्बाद करने की कोशिश किया है। एक बात मैं बताऊँ आपको, अगर आप लोग कोई नार्सिसिस्ट के इन टच में हो, कोई आपके पेरेंट्स या फिर आपका लाइफ पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। बचपन से लेकर अभी तक मुझे ज़्यादा नार्सिसिस्ट के बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करती गई, लाइफ मेरा धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, मुझे जानने में आने लगा। सोशल मीडियाज़ वगैरह ऐसे बहुत सारी यूट्यूब्स, ये सारी चीज़ों से मुझे समझ में नहीं आने लगा था कि नार्सिसिस्ट होता क्या है, कैसे होते हैं। तो मैं वो पूरी चीज़ रिलेट कर सकती हूँ, और मैं आपको आगे भी धीरे धीरे बताऊँगी कि मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स ने, एक नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के पास आप जब पल बढ़कर बड़े होते हैं तो वो कैसा होता है। मेरी शादी की लाइफ पहले एक अलग थी, और शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी अलग हो गई। मेरी ज़िंदगी में जो मेरा इंसान आया, जो मेरा हस्बैंड के इसमें मेरा हस्बैंड आए, जो सफीकुल मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आए, उनकी वजह से मेरी लाइफ कितना चेंज हुआ। जो मैं चाहती थी वो मैं कर पाई, लेकिन मेरी चाइल्डहुड या फिर मेरी शादी के पहले जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस था, मैं वो धीरे धीरे आने वाले हर वीडियोस में शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी इस वक्त बहुत सारा बात नहीं बोलकर चलिए आप लोग उस वीडियो को, उस कुकिंग वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर आगे आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है, परी पीजी में रहती है, तो वो मेरे हाथ का खाना, बनाया हुआ खाना बहुत मिस करती है। तो मैं कुछ खाना पका के ले जा रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने मटन बनाया है। ये नॉर्मल जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, कुछ काजू का पेस्ट, ये सारे, हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला, ये जो नॉर्मल बेसिक जो मसाले होते हैं ना, वही देकर मैंने अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पर देखिए मैं छोटे छोटे क्यूब्स में आलू काट के फ्राई कर रही हूँ। ये कीमा के लिए करूँगी। तो कीमा, आलू, मटन कसा, कुछ चिकन का आइटम है। ये सारी चीज़ें मैं बना कर ले जाऊँगी उसके लिए, और वेजिटेबल्स भी कुछ बनाया है, और ताकि मैं ये सब ले जाऊँ और वहाँ पर मैं जब उसके पास जाऊँ तो एकदम से हमें 1-2 दिन का खाना बनाने की हड़बड़ी नहीं रहे, और हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। तो देखिए यहाँ पर भी मटन कीमा मैंने धो के अच्छे से इसको ड्रेन कर लिया है, और इसका एक बहुत ही बेसिक सा मसाला बनाऊंगी। और ये भी चिकन है। मैं जब चिकन बोलती हूँ वो किचन ही आ जाता है। तो ये भी रेसिपी मैं आगे आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी और कुछ बातें बताती रहूँगी।
ये देखिए मैंने चिकन को यहाँ कुछ हरियाली कबाब बनाऊँगी। कबाब तो नहीं, एक हरियाली आप बोल सकते हैं, ग्रेवी टाइप, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ग्रेवी भी नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट में ले जाने में दिक्कत होता है। तो मैं सारी चीज़ों को कोशिश करूँगी कि एकदम से ड्राई करके ले जाने। इसमें तो चिकन में जो मैंने मसाला डाला है वो है धनिया, पुदीना और लहसुन, अदरक, मिर्ची, नींबू, ये सारी चीज़ें देकर मैंने पेस्ट बना लिया था। और फिर उसके बाद उसमें दही वगैरह मिलाकर मैंने उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। और आगे दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ, कैसे बन रहा है, किस तरह का वो बनेगा। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सा है, शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा से आप लोग पका सकते होंगे, लेकिन चलिए मैं आगे आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, मेरी जर्नी जैसे आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में है नहीं, तो मुझे ही सब कुछ हैंडल करना पड़ा अकेले। मैं यहाँ कोलकाता में रहती हूँ और परी नोएडा में रहती है। हम दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उसे भी जॉब है और मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का यहाँ घर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे लिए मेरा कोई नहीं है अनटिल अनलेस मुझे अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरे अपने जो मेरे माँ भाई ये लोग मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा कुछ कर चुके हैं जिनके साथ, जिस वजह से मेरा उन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। एक्चुअली 22 क्या बोलूँ, उसके पहले से ही हुआ था कि होता है ना, मुझे वो लोग एक सोना देने वाले अंडे, मतलब मुर्गी पाल लिया था जो सोने के अंडे देती है, और जब वो मुर्गी अंडा देना बंद कर दे तो उसके साथ उसको ज़बह करने का ही सोचते हैं लोग। तो मैं भी कुछ ऐसी ही थी, और मैं भाई और माँ के मोहब्बत में इतनी अंधी थी कि वो लोग मेरे पीछे स्टैब करने के लिए खड़े थे, मुझे पता भी नहीं चला। तो ऐसा जब हुआ तो 2022 में मम्मी ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया कि मुझे मेंटेनेंस मम्मी को देना पड़ेगा। हालांकि मेरे डैडी का या फिर मेरे फोर फादर का जो प्रॉपर्टी है वो सारे मम्मी को मिला हुआ था, मेरे भाई को भी मिला हुआ था, और वो दोस्तों कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ों में है। तो फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, जबकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि मेरे हस्बैंड अभी मेडिकली काफ़ी बहुत सारे हम लोग को परेशानी आ रही है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं पहुंचा। और उन लोगों ने मेरे साथ ये सब केस वेस किया, अभी भी जो भी कोर्ट में चल रहा है। तो मेरे साथ सिर्फ मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ थे, मेरी ताकत, जो अब इस दुनिया में तो है नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं किसी तरह हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मेरे शेयर मारा है उन लोगों ने, बहुत कुछ किया है मेरे साथ, अभी भी कर रहा है। मेरे फोर फादर्स मतलब मेरे दादा परदादा का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारा मेरा यंगर ब्रदर ले रहा है, मुझे आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मेरे ऊपर आ गिरा है, और मुझे ही इससे बाहर निकलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कीमा भी डाल दिया है मैंने, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सारे, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सारे देकर, ये मटन कीमा देकर मैं फ्राई कर लूँगी। और ये अच्छे से इसको जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको मैं पकाऊंगी। उसके बाद में इसमें बाद में जो डालूंगी मैं वो आपसे शेयर करूंगी। तो ज़िंदगी में क्या होता है दोस्तों, कोई ना कोई आपका होता ही है जो आपके लिए नहीं होता है। मैक्सिमम ही ऐसे होते हैं जो आपके अपने ही जो होते हैं, एकदम से बहुत क्लोज़ जो होते हैं वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरा खुद का भाई और माँ ऐसे होगा। हालांकि मैंने आपको शुरुआत ही में बताया, नार्सिसिस्ट के अंडर में जब आप पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़ा होते हैं, तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी होती है। तो ये देखिए मटन भी रेडी हो चुका है और यहाँ कीमा भी बन रहा है। तो मेरा बचपन का कहानी अगर मैं बताऊं तो
बहुत ही कंज़र्वेटिव टाइप ऑफ फैमिली मेरा रहा है, जहाँ सिर्फ़ लड़कों को ही तमाम फैसिलिटीज़ दिया जाता है अभी भी, और लड़कियां उसमें डिप्राइव रह जाती हैं। यहाँ तक कि मेरी एजुकेशन भी बीच में रोक दिया गया था, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो अब मुझसे कहा गया कि अब तुम्हें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरी पढ़ाई रोक दी गई, तो मेरी माँ, मेरे बाप दोनों ने ही, मतलब मम्मी और डैडी दोनों ने ही मिलकर ये किया था। बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि पढ़ाई करूँगी तो फिर मेरे फ्यूचर में भी ये काम आ सकता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की खून पसीने का कमाई, जो वो दिन रात मेहनत करके मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। आज मेरा खुद का जितना कुछ है, वो सारा चीज़ मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ है, सब कुछ। फिर भी उन लोगों को मेरे हस्बैंड की चीज़ों पर ही, मेरे मेरे खुद के अर्न किया हुआ, मेरे हस्बैंड का अर्न किया हुआ चीज़ों पर ही उन लोगों का था कि उन लोगों को दो, तो वो चीज़ नहीं हुआ। नहीं नहीं दे मैंने एक टाइम के बाद देना बंद कर दिया था, तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा हो गया, और मैं सबसे बुरी एक औलाद बन गई, जिसको मेरी माँ, मतलब क्या बोलूँ। खैर, ये पेस्ट देखिए, इसमें धनिया, पुदीना, लहसुन और थोड़ा-सा बेसन देकर मैंने इसका एक पेस्ट बनाया है। उसमें नींबू, मिर्च, काली मिर्च और नमक भी है, और ये फ्राई मैंने करने डाल दिया है तेल पे। और ये जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा और चिकन टेंडर हो जाएगा, तब वो मसाला डालकर मैं उसको अच्छे से थोड़ा-सा कुक करके बस निकाल देना है। तो दोस्तों, ज़िंदगी, मतलब मेरे शादीशुदा लाइफ में मैंने वो सारी चीज़ें, मुझे मिला, जो मेरे 24 साल में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे मिला। और मैं आगे और उनके साथ नहीं मिला मुझे। यही शायद अल्लाह को मंज़ूर था। लेकिन अल्लाह पाक से मैं हमेशा यही बोलूँगी कि मुझे ताकत दें, ताकि मेरे आस-पास में जितने भी लोग हैं जो मेरे लिए मेरी बुराई, मेरी नुकसान चाहते हैं, तो मैं उनसे लड़ सकूँ, उनसे निकल सकूँ, मैं अपना हक़ की लड़ाई कर सकूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द बहुत सभी ख़राब है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर्स, ये लोग मेरे बहुत मदद किए हैं। इस दौरान जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज़ थे, मेरे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद इमोशनली जो सपोर्ट मुझे मिला है मेरे दोस्तों से, मेरे नेबर से, वो मैं सिर्फ़ थैंक यू कहकर मैं इसका नहीं पूरा कर सकती। लेकिन मेरे अपना भाई, मेरी माँ ने कॉल तक नहीं किया मुझे। जब उनको पता चला कि मेरे हस्बैंड नहीं है, उन्होंने कॉल तक नहीं किया मुझे। और भाई आया, किसी और के मुँह से सुनकर आया, लेकिन वो सिर्फ़ जो मिट्टी के दिन होता है, उस दिन आया, बाकी रिचुअल्स में वो नहीं था। तरह-तरह का बहाना था, ये वो, मैं आज यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। मैंने भी कभी फ़ोर्स नहीं किया कि तुम आओ। मुझे पता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो वो लोग चाहते थे कि मैं इस तरह से बिखरूँ, इस तरह से टूट-टूट के कि वापस से खड़ी ना हो पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझे वो हिम्मत दे, ताकि मैं वापस से खड़ी हूँ। और मेरी औलाद अभी भी है, मेरी बेटी है, जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है। वो उसके लिए मेरा अभी सोचना, उसके लिए देखना, अभी उसकी ज़िंदगी के लिए आगे क्या करना है, ये मुझे देखना है। मुझे सही से रहना है। मेरे हस्बैंड की भी ज़िम्मेदारी मुझे निभानी है। तो चाहे वो लोग कुछ भी करें, मैं अल्लाह पाक के सहारे ही हूँ, और वो ही मुझे
आगे भी ठीक रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चिकन हरियाली बन के तैयार हो गया है। यहाँ कीमा भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे लाइफ में मैं अब ज़्यादा और क्या बोलूँ कि हॉस्पिटल में भी जो कुछ हुआ, जो मैंने 19 डेज़ मेरे हस्बैंड को देखा है उस हालत में, और ये सारी चीज़ें जो हुआ वो मैं क्या ही बोलूँ, वो 2020 से चालू हुआ था। डॉक्टर 2020 से ही मेरे हस्बैंड डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट में थे, अपोलो में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अंडर में। और डॉक्टर ने 2021 में 2023 में भी एडमिट किया ड्रेनेज करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं दिमाग में लाया कि ड्रेनेज कर रहे हैं सीस्ट, लेकिन सीस्ट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये लोग नहीं, बिल्कुल भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लिए। और नतीजा ये हुआ कि 5 साल में वो ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जब ये पकड़ में आया तो मतलब बहुत चीज़ पहले ही बिगड़ चुका था। और मज़े की बात तो ये भी है, मैं क्या ही बोलूँ, जब 2025 में जनवरी में डीरूफिंग हुआ उस सिस्ट का और बायोप्सी होता है, तो उस बायोप्सी रिपोर्ट में भी अपोलो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता से रिपोर्ट भी गलत आया कि बायोप्सी में था कि सिंपल सिस्टिक वॉल है। लेकिन जो डॉक्टर ने वहाँ ओटी किया था, उन्होंने बोला कि आप बाहर से करवाओ, लगता है ये ट्यूमर है। तो मैंने बाहर 2 जगह से करवाया, वो बायोप्सी रिपोर्ट कर बनवाया, तो उसमें ये ट्यूमर ही दिखाई दिया था, मतलब ट्यूमर पकड़ में आया था। तो सिंपल सिस्टिक वॉल जो बायोप्सी का रिपोर्ट अपोलो दिया था वो भी गलत था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही 3 सब्ज़ी, ये बैगन ये सेम की सब्ज़ी है, उधर बरबट्टी और उधर ये बनाया मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी, मतलब ये सूखी वाली जो भाजी टाइप होता है ना, वो बनाया है मैंने। ये तीनों ही सब्ज़ी परी बहुत पसंद करती है। इनफैक्ट वो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ के बनाए हुए बहुत पसंद करती है, मिस करती है। तो ये बना लिया है मैंने, और ये 1 दिन पहले ही बना लिया था मैंने, क्योंकि ये मैं अगर सब एक साथ बनाने जाऊँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए सारे मैंने पैकिंग कर लिया है, ये सब एक डिब्बे में डाल दूँगी और इसको अच्छे से सील पैक कर लूँगी। पैक करने के बाद में इसे अभी तो फ्रिज में रख दूँगी। जब निकलने के पहले इसे निकाल कर अच्छे से इसको ट्रॉली बैग जो है, जो कैबिन बैग होता है, मैं उसी में ही इसे कैरी करती हूँ। खाना पीना मैं उसी में ले जाती हूँ, तो ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। और मतलब ये अगर मैं इसे बैग वगैरह में लूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ट्रॉली बैग में ही कैबिन बैग में ही लेती हूँ मैं। और ये भी चिकन हो गया है लगभग, ये इसे ड्राई करने को छोड़ दिया है मैंने। ये ड्राई हो जाएगा तो इसे भी निकाल लूँगी और फिर इसको भी मैं पैक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी है, शायद आप लोगों को आप कुछ लोग तो शायद रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि किसी ना किसी की ज़िंदगी में ऐसा इंसान ज़रूर है जो आप शायद वो उसका खुद का माँ बाप भी हो सकता है ऐसे ही। तो मैं मतलब कि बहुत किसी के पार्टनर होता है, बहुत किसी के अपने रिलेटिव्स होते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी होता है। तो मेरे लिए मेरा माँ बाप, मेरा भाई, सभी ऐसे ही था। और ये देखिए यहाँ मैं नूडल्स भी बनाऊँगी। तो नूडल्स तो बहुत बेसिक सा होता, वेजिटेबल्स मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने लिया भी नहीं था, क्योंकि फिर पता नहीं ज़्यादा वेजिटेबल्स लूँगी तो ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने सिंपल कैप्सिकम, प्याज, टमाटर नहीं डाला मैंने। और यहाँ पर ये अंडा देकर अंडा भुर्जी बनाकर उसमें नूडल्स जो बॉईल किया था कैरेट के साथ, वही देकर सोया सॉस देकर बेसिक सा जो बनता है, उसमें हल्का सा विनेगर डालूँगी और आपका नमक रहेगा और काली मिर्च देकर इसको टॉस करके बस इसे निकाल लेना है। इसमें कोई खटाई में ज़्यादा नहीं डालूँगी, कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि इसे भी कैरी करके ले जाना है, तो ख़राब नहीं हो जाए इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊँ तो मेरी शादी के बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं जिस तरह की लाइफ में चाह रही थी उस तरह का लाइफ मुझे मिल गया।
मेरे हस्बैंड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं क्या, जो भी उनको जानते हैं, उनके करीबी दोस्त, मेरे नेबर्स, मैं मैं शायद बोलकर नहीं वो कर पाऊँगी शायद, कि आप लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ जब मैं शादी के बाद आई। जो मैं चाहती थी, जिस तरह से मैं जीना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी मुझे मिल गई। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँच चुकी हूँ। तो मेरी फ़्लाइट थोड़ा डिले है, 7:30 का था, अभी वो 8:05 का हो गया है। तो मेरा यहाँ चेक इन सब कुछ हो चुका है, तो मैं गेट की तरफ जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ मेरी ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।